कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज ट्विटर पर सावरकर को लेकर बहुत बातें चल रही हैं और वो क्यों चल रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल कल किसी प्रोग्राम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सावरकर को लेकर जो बयान दिया है वो दोस्तों बहुत ही अजीबोगरीब और अटपटा बयान है। पहले मैं उस बयान के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या कहा गया है और उस पर क्या रिएक्शन विपक्ष का है वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों दरअसल मोहन भागवत ने कल कहा था कि वीर सावरकर को लेकर भारत में जानकारी का अभाव है। उनके बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद को बदनाम करने का नंबर लगेगा, क्योंकि सावरकर इन तीनों के विचारों से प्रभावित थे। भागवत ने कहा कि सैयद अहमद को मुस्लिम असंतोष का जनक कहा जाता है। इतिहास में दारा सिकोह और अकबर हुए पर औरंगजेब भी हुए, जिन्होंने चक्का उल्टा घुमाया। भागवत ने ये बात दिल्ली में सावरकर पर लिखी किताब के विमोचन कार्यक्रम में कही थी। दरअसल दोस्तों आरएसएस की तरफ से सावरकर को लेकर एक किताब छापी गई है जिसको लेकर ये बात कही गई। इसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर के खिलाफ ये सब झूठ फैलाया जा रहा है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। इसके उल्ट सच्चाई ये है कि उन्होंने कानूनी अधिकार के तहत महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों के सामने अर्जी दी थी ताकि जेल से रिहा हो सके और आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो सके। आगे उन्होंने कहा कि वो भारतीय आइकॉन है और रहेंगे और उन्हें लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कमतर समझना सही नहीं है। कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। दोस्तों राजनाथ सिंह जी का कहना है कि वो एक आइकॉन है, आइकॉन ही रहेंगे। तो इसमें बात यह है कि वो आइकॉन जिसके हैं उनके बेशक रहें, लेकिन हमारे आइकॉन नहीं हो सकते और ना ही सभी भारतीयों के आइकॉन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सच्चाई है वो छुपाई नहीं जा सकती किसी भी प्रकार से। चाहे इतिहास को किसी तरह से बदल दिया जाए, चाहे किसी तरह से पलट दिया जाए, लेकिन इतिहास जो था वो रहेगा। आपको बता दें दोस्तों आज ट्विटर पर इसी बात को लेकर खूब ट्रोलिंग चल रही है और कहा जा रहा है, जो हकीकत है वो बयान की जा रही है कि सावरकर ने 29 अगस्त 1911 में पहला माफ़ी पत्र लिखा था और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे। तो 4 साल का जो गैप है राजनाथ सिंह इसको किस प्रकार से कवर करते हैं। हो सकता है कि सावरकर ने महात्मा गांधी जी को व्हाट्सएप किया हो कि मेरे लिए कुछ प्लान बताओ, या महात्मा गांधी जी ने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा हो कि भाई तू ऐसा कर, माफ़ी पत्र लिख और माफ़ी मांग ले। और ये सब बातें फिर हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी को तभी उन्होंने बता दी हों कि मैं ऐसे ऐसे महात्मा गांधी जी के कहने पर माफ़ी पत्र लिख रहा हूँ। तो अब दोस्तों मैं थोड़ा इतिहास की बात कर लेता हूँ, उनके बारे में कुछ चंद बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ कि सावरकर का क्या सिस्टम था, कैसे उन्होंने माफ़ी मांगी और कब माफ़ी मांगी। दोस्तों बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि शुरू में वो बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे यानी सावरकर, लेकिन दोस्तों 1911 के बाद उनका जीवन एक टर्न ले गया। उन्होंने सेल्युलर जेल में 9 साल 10 महीने बिताए, जिस दौरान उनका अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो गया। कुछ तो खास होगा दोस्तों कि उनको जेल में अंग्रेज़ों ने डाल रखा है और उनका जो विरोध था, विरोध उनके खिलाफ आंदोलन करने का एक साहस, उत्साह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था। दोस्तों 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुँचे और 29 अगस्त 1911 को उन्होंने पहला माफ़ी पत्र अंग्रेज़ों को लिखा और इसके बाद 9 साल में 6 बार माफ़ी पत्र अंग्रेज़ों को दिए। जेल का रिकॉर्ड ये था दोस्तों कि वहाँ पर हर रोज़ 3 से 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी और शायद सावरकर के ऊपर इसी चीज़ का असर था और जेलर बैरी ने उनको रियायतें भी दे रखी थी दोस्तों, उनको छूट भी दे रखी थी जेलर ने। एक कैदी बरिंदर घोष ने बाद में लिखा था कि सावरकर हमें जेलर के खिलाफ आंदोलन के लिए उकसाता था, लेकिन गुपचुप तरीके से। लेकिन जब हम कहते थे कि हमारे साथ आइए तो वो पीछे हट जाता था
उनको जेल में कोई भी मुश्किल काम नहीं दिया गया था। और दोस्तों आगे लिखा गया है कि जब वो जेल में गए थे तब उनका जो वजन था 112 पाउंड था। और उस जेल में हर 15 दिन के बाद कैदियों का वजन तोला जाता था। जब उनको जेल में डाला गया तब उनका वजन 112 पाउंड था। और 2 साल के बाद दोस्तों उनका वजन 126 किलो हो गया था, यानी 14 किलो वजन उनका, 14 पाउंड वजन उनका बढ़ गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितने खुश थे वो। और फिर दोस्तों उनको जेल से छोड़ दिया गया और आप आगे जानते हैं कि उनकी अंग्रेज़ों के द्वारा 60 रुपये पेंशन उस वक्त लगाई गई थी। यानी अंग्रेज उनको पे किया करते थे उनके काम के लिए। काम क्या था तो आप सब दोस्तों जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि मैं अंग्रेज सरकार के प्रति निष्ठावान रहूँगा। तो इस काम के अंग्रेज सरकार उनको 60 रुपये महीना पेंशन दिया करती है। तनख्वाह समझ सकते हैं, वो तो अब सावरकर के चेले ही बता सकते हैं दोस्तों। तो ये इतिहास था सावरकर का, जिसको आज वीर बनाकर पेश किया गया है। आगे जो उनका कृत्य था दोस्तों वो ये था कि उनको गांधी जी की हत्याकांड में, जब गांधी जी की हत्या की गई थी नथुराम गोडसे के द्वारा, उस हत्या के मामले में भी सावरकर का नाम सामने आया था और उनको इसके लिए 1 साल की जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी थी। तो ये इतिहास महावीर सावरकर जी का था। तो दोस्तों राजनाथ सिंह और मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राजनाथ सिंह के सावरकर पर दिए बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। इस पर ओवैसी ने कहा कि ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ये महात्मा गांधी की बजाय सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। आगे ओवैसी ने कहा कि सावरकर अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों को माफीनामे के खत लिखे थे। यहाँ तक कि सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या में साजिश होने के आरोप थे और जस्टिस जीवनलाल कपूर की जांच में ये बात कही गई थी। ये कहना है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी। इसी प्रकार से दोस्तों कांग्रेस के नेता भी ट्विटर पर उनको ट्रोल कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी को और मोहन भागवत जी को। अब दोस्तों थोड़ा आगे बात करते हैं दोस्तों लखीमपुर वाले मुद्दे को लेकर। आज कांग्रेस का एक दल माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिले और मंत्री जी के बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई, पत्र दिया उनको, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों। और फिर इसको लेकर प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा है वो भी आप सुन सकते हैं। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए और आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। और अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं, तब कानून आप पर लागू नहीं है। तो जो शहीद परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।